बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वही हुआ जो कहा जा रहा था कि होगा, और पीटीआई की लीडरशिप इस बात को नहीं समझ रही थी। वो सेनेट इलेक्शन के मजे लेती रही और इस्टेब्लिशमेंट ने अब सख्त तरीन फैसला कर लिया कि पीटीआई के एक एक एमपीए एमएनए को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, सबको क्रश किया जाएगा, सबको ख़त्म किया जाएगा, और जो फील्ड मार्शल साहब है वो सदर मुंतखब होंगे और 2045 तक वो हुक्मरानी करेंगे। ये फैसला हो चुका है। अब पीटीआई इसके ऊपर क्या करती है वो सामने, लेकिन ये जो फैसला आज आया है, इस फैसले के नतीजे में ये साबित हो गया कि अब पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ साथ जो इससे भी खतरनाक खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब को जेल से मुंतकिल करके एक और जेल में ले जाया जा रहा है, और उनके लिए इससे भी सख्त सेल एडवांस ही वो कमरा तैयार किया जा रहा है जहां इमरान खान को रखा जाएगा। उसमें मजीद सख्ती बढ़ाई जाएगी, मजीद उसके अंदर सख्ती की जाएगी। इमरान खान को हर सूरत में ख़त्म किया जाएगा, पीटीआई को ख़त्म किया जाएगा। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि आज जो एटीसी सरगोदा ने जो फैसला दिया है, उस फैसले आप बड़ा हैरान, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या इस तरह का कोई फैसला दे सकता है। और ये वकला का कहना है कि फैसला डायरेक्ट जो है जज साहब के पास लिखा हुआ आया था और जज साहब ने पढ़ के सुना दिया। हैरान कौन फैसला और इमरान खान के मतलब क्या फैसला है, पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। नादरीन, एटीसी सरगोदा ने आज 80 अफराद को सजा सुनाई है, 10-10 साल कैद। यानी वो अफराद थे जो मालूम थे, और तकरीबन 79 के करीब नामालूम अफराद को 20 साल की सजा सुनाई है। अब आप देखें कि पूरे 80 के 80 अफराद को जो 10 साल सजा सुनाई गई है, ये दुनिया की किसी अदालत में नहीं होता कि 80 के 80 लोग उनको 10 साल ही सजा सुनाई जाए। किसी को 5 सालों से, किसी को 7 सालों से, किसी का जुर्म छोटा होता है, किसी का जुर्म बड़ा होता है, लेकिन आप देखें कि सबको ही 10-10 साल सजा। इसका मतलब है कि फैसला लिखा हुआ है। इतना बौंडा फैसला किसी भी दुनिया की अदालत में नहीं सुनाया जाता। अब नाज़रीन, 10-10 साल की सजा, और इनमें जो अहम तरीन चीज़ है, मलिक अहमद खान बच्चर, उनको सजा सुनाई गई है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं, और मोहम्मद अहमद चट्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे हैं, एमएनए, उनको सजा सुनाई गई है। और बिलाल इजाज विर्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका एमएनए हैं, उनको भी सजा सुनाई गई है। और मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये सजा सुनाई कैसे गई है। नादरीन, अब सबसे पहले चीज़ आप देखिए, सबसे पहली चीज़, मलिक अहमद खान बच्चर को जो सज़ा सुनाई गई है, वो सज़ा क्यों सुनाई गई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मलिक अहमद खान बच्चर के खिलाफ इसी तरह के इल्ज़ाम जो एटीसी सरगोदा के अंदर मौजूद हैं, मियाँ वाली की एटीसी के अंदर उनके ऊपर लगाए गए थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर मियाँ वाली की अदालत ने मलिक अहमद खान बच्चर को इन्हीं इल्ज़ाम, सेम एक एक लफ्ज़ वही है जो इल्ज़ाम है, मलिक अहमद खान बच्चर को बाइज्जत बरी किया था। जब मलिक अहमद खान बच्चर मियाँ वाली से बाइज्जत बरी हुए तो बाद में उनका नाम सरगोदा में डाला गया। ये है नादरीन इंसाफ, यानी कि वहाँ से वो बरी हो गए थे तो क्योंकि उनको सजा देनी थी, उनको सरगोदा में डाल दिया गया। फिर मैं आपको बताता हूँ कि गवाह कौन सा है, वो भी, ये पहली बात। दूसरी बात जो बड़ी अहम तरीन बात है, यानी इसके ऊपर इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। नादरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं इस केस के अंदर, उन वकील साहब ने ये कहा, और ये जो मुकदमा है मूसा खेल के थाने का मुकदमा है, और मुकदमे का नंबर जो है वो 23/72 है। नादरीन, अहम तरीन इंकशाफ आपके सामने रखते हैं कि जो इस मुकदमे का वकील था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने जज साहब के सामने जब मुख्तलिफ जो उनके मुल्जमान थे उनकी तरफ से जिरा की, तो जज साहब ने नाम लेके कहा कि 2 लोगों पर आप जिरा ना करें, एक मोहम्मद अहमद चट्टा और जो दूसरे थे बिलाल इजाज विर्क। इन दोनों के बारे में जज साहब ने खुद वकील से कहा कि आप इन दोनों के ऊपर जिरा ना करें, ना इनके ऊपर दलाल दें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये जज साहब कह रहे हैं कि ये दोनों जो लोग हैं, बिलाल इजाज विर्क और इसके साथ साथ जो मोहम्मद अहमद चट्टा है, जज साहब ने कहा कि ये तो इस मुकदमे के अंदर नामजद ही नहीं है। ये जज साहब के अल्फाज हैं कि इस मुकदमे के अंदर ये दोनों लोग नामजद नहीं है, लिहाजा उन्होंने वकील को कहा कि आप इनके ऊपर बहस ना करें, आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, ये टाइम आप दूसरे मुल्जमान को दें। अब जज साहब क्या कह रहे हैं कि 2 लोग
इस मुलजम जो मुकदमा है उसके अंदर नामजदगी नहीं है, ये तो बरी हैं, यानी जज साहब के अल्फाज है, ये दोनों तो बरी हैं, ये जज साहब ने कहा। अब उन दोनों को कहा कि ये दोनों बरी हैं, लेकिन आज उन दोनों को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसका मतलब है कि जज साहब तो समझ रहे थे कि ये दोनों बरी हैं, लेकिन जज साहब को कर्नल साहब ने हुक्म दिया, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि ये बरी हैं, इनको भी सजा दो। यानी जज साहब के अपने अल्फाज और उन्होंने उनको भी सजा दे दी। यहाँ से आप अंदाजा करें कि इस फैसले की क्या अहमियत है, इसके अंदर कौन सा आइन और कानून है। फिर सबसे अहम बात, अब इसी के अंदर जो गवाह है वो कौन है, वो भी आपके पता होना चाहिए कि गवाही कौन से। गवाही नाज़रीन कराम वही SHO खालिद है स्पेशल ब्रांच का, जिसने कहा था कि मैंने 9 मई की जो साजिश जमान पार्क में हुई थी उसके अंदर मैंने घुस के उसको मैंने जनाब वो साजिश सुन ली थी। और जब वकील ने लाहौर में उनसे सवाल किया कि आपको जमान पार्क के अंदर जाने का आपके पास कोई सबूत है, कोई CDR आपके पास है, कोई CCTV फुटेज आपके पास है, आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि आप जमान पार्क में गए, तो उसने कहा नहीं जी जमान पार्क तो गया हूँ लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। तो उसने यानी ये कहा था कि मियाँ वाली के लोग भी वहाँ मौजूद थे, इनका नाम भी लिया था, मलर अहमद खान बच्चन का नाम भी लिया, बिलाल इजाज का नाम भी लिया, अहमद चट्ठा का नाम भी लिया। सरगोदा के लिए भी यही एक बंदा जो है वो, यानी सरगोदा की जो ATC है उसके लिए भी यही बंदा जो है वो गवाह है, क्योंकि उसने बताया जी जमान पार्क में साजिश हुई है, मैंने सुनी थी, ये लोग मौजूद थे। मियाँ वाली के भी मौजूद थे, उसने देख लिए, सरगोदा वाले भी उसने देख लिए, फैसलाबाद के लिए भी यही गवाह मौजूद। उसी एक बंदे की गवाही पर आज 180 अफराद को 20 साल और 10 साल की कैद सजा सुनाई गई है। और यह भी नहीं देखा गया कि किसी का क्या जुर्म है, किसी का क्या जुर्म है, सबको एक ही छड़ी से हाँक दिया गया। इसका मतलब है ऊपर से हुक्म आया था, लिखा लिखा है फैसला। ये जो वकील है उन्होंने दावा किया कि जज साहब ये फैसला सुनाते अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे, ये कौन सा फैसला जो मैं सुना रहा हूँ। ये है नाज़रीन सूरत हाल। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है, इससे अगली सूरत हाल भी देख रहे हैं नाज़रीन। खबर ये सामने आई है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल करके एक नई जेल बनाई गई है इस्लामाबाद के अंदर। H16 सेक्टर के अंदर 70 एकड़ रकबा उसका, उसमें जेल बनाई गई है और इमरान खान को वहां मुंतकिल किया जा रहा है। और ये नहीं कि चलो मुंतकिल तो किया जा रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि हो क्या रहा है कि खबर ये सामने आई है कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब के लिए एक स्पेशल सेल तैयार किया गया था, जो भुट्टो के आखिरी 300 दिन की एक किताब है जिसके अंदर उसका जिक्र है, जिस तरह का सेल तैयार किया गया था उनके लिए कंक्रीट और उसको गर्म रखा गया था, यानी ऐसा माहौल बनाया गया था कि गर्म रहे और भुट्टो को जितनी ज्यादा सजा दी जाए वो दी जाए। जियाउल डिक्टेटर जालिम ने, जिसका अंजाम आपने देखा क्या हुआ था, उसने सेल तैयार किया था। अब खबर ये सामने आ रही है कि इस्लामाबाद जो जेल नई बनी है 70 एकड़, उसके अंदर भी इमरान खान के लिए एक सख्त तरीन सेल तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर इंतजाम किया जा रहा है कि सेल गर्म रहे, इमरान खान साहब गर्मी में तरसें, इमरान खान गर्मी में तड़पे और तड़प कर हमारे आगे हाथ जोड़ ले, हमारी जो बादशाह था उसको कबूल कर ले। ये है नाज़रीन सूरत हाल। इस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा प्लान कर रही है और PTI क्या कर रही है, वो जनाब मिर्जा अफरीदी साहब को उन्होंने फतह करवा लिया, आपने 7 सेनेटर 6 सेनेटर बनवा लिए, उसके ऊपर खाने और खाबे चल रहे हैं। ये नहीं पता कि सर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, आपका एक एक MP MNA खत्म कर दिया जाएगा। PTI की नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हो गया। 26 नंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज़ाद करवा सकती थी। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद में 20,000 लोग भी हो ना तो उनको रोकना मुश्किल है। 50,000 से ऊपर लोग थे। अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के आगे डील करके उनके साथ मिलकर वहाँ से भाग गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज PTI को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का प्लान बन चुका है, मुकम्मल प्लान बन चुका है, इमरान खान को ठिकाने लेने का प्लान बन चुका है। अलीमा खान साहबा ने आज ये कहा है कि हम PTI को बार बार बता तो चुके हैं इमरान खान का प्लान, अब PTI अमल न करे तो हम क्या करें, उनके बेटे तो आएंगे, लेकिन अगर PTI कुछ नहीं करती तो भाई हम फिर क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये है नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।